इस लड़के ने झुककर एक पत्ता उठाया और हल्के से घुमाकर उसे एक विशाल पत्थर की तरफ मारा। उस पत्ते से निकली तेज तलवार की ऊर्जा ने न केवल 10,000 पाउंड के उस पत्थर को 2 हिस्सों में बांट दिया, बल्कि पूरे शहर को भी हिलाकर रख दिया। आवाज सुनकर भीड़ दौड़कर आई और जब उन्होंने सामने का नजारा देखा तो वो हक्के बक्के रह गए। दरअसल इस पत्थर को कोई तोड़ नहीं सकता था। सैकड़ों सालों में सिर्फ 2 बड़े तलवार मास्टर्स ही इस पर एक खरोंच लगा पाए थे और अब किसी ने इसे आसानी से चीर दिया था। तलवार की एनर्जी ही इतनी ज्यादा थी कि उसने पूरे शहर को तहस नहस कर दिया। सेक्ट मास्टर ने तुरंत अपने सभी शिष्यों को इस वर्ल्ड शेकिंग तलवारबाज को ढूंढने का आदेश दिया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जिसे वे ढूंढ रहे थे वो सेक्ट मास्टर का सबसे छोटा बेटा था, जो एक अलग आंगन में बीमार पड़ा था। उसी सुबह वो लड़का जो 7 दिनों से बीमार था और मौत के करीब था, अचानक उसके शरीर से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। ये असल में स्वॉर्ड इमॉर्टल स्पिरिट का पुनर्जन्म था। स्वॉर्ड इमॉर्टल को एक और ऊंचे लेवल तक पहुंचने के लिए पुनर्जन्म लेना पड़ा था और उसने इस लड़के को चुना जिसे लोग बेकार मानते थे, क्योंकि वो जन्म से ही तलवारबाजी में कोई टैलेंट नहीं रखता था। वो सिर्फ दवाइयां खाकर ही जिंदा रह सकता था। इसलिए उसके पिता ने उसे एक दूर के आंगन में छोड़ दिया था। लेकिन उसकी मां, जो अपने बेटे को बचाना चाहती थी, ने सेक्ट मास्टर द्वारा आयोजित की गई तलवारबाजी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का फैसला किया, क्योंकि सेक्ट मास्टर ने कहा था कि जो भी टॉप 10 में आएगा उसे एक ऐसी अनोखी दवाई मिलेगी जो उसके बेटे को बचा सकती थी। टॉप 10 में आना लगभग नामुमकिन था, लेकिन वो अपने बच्चे की जिंदगी के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार थी। अगले दिन मां लड़के को लेकर सेक्ट मास्टर के पास रजिस्ट्रेशन कराने पहुंची और लड़के से बाहर इंतजार करने को कहा। उस समय कई शिष्य उस विशाल पत्थर पर अपनी तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे थे। उनमें से सबसे ताकतवर भी उस पर एक खरोंच तक नहीं छोड़ पाया। जब भीड़ चली गई तो लड़का खुद को रोक नहीं पाया और अपनी ताकत को परखने लगा। उसने लापरवाही से एक पत्ता उठाया और उसे उस पत्थर की ओर घुमाया, जिससे वो नजारा हुआ जो कहानी की शुरुआत में बताया गया है। तभी लड़का वहां आया और कहा कि ये उसने किया है। वहां मौजूद हर कोई हंसने लगा और उसे एक बेकार बच्चा कहकर मजाक उड़ाने लगा, जो खुद को स्वॉर्ड इमॉर्टल बता रहा था। उन्होंने उसे बताया कि तलवारबाजी की प्रतियोगिता अगले दिन है और अगर वो स्टेज पर गया तो सिर्फ अपनी बेइज्जती ही कराएगा। उनके बदसूरत चेहरे देखकर लड़के ने तुरंत ऐलान किया कि वो स्वॉर्ड क्लींजिंग टूर्नामेंट में हिस्सा लेगा। प्रतियोगिता वाले दिन सेक्ट मास्टर ने नियम बताए। सबसे बड़ा सीनियर ब्रदर पहले स्टेज पर गया और अपने विरोधी को एक ही बार में हरा दिया। फिर उसने अपनी तलवार लड़के की तरफ इशारा करके उसे आगे आने को कहा। लड़का स्टेज पर जाने वाला था, लेकिन उसकी मां दौड़कर आगे आई और उसे रोकने लगी। उसने कहा कि वो लड़के की जगह लड़ेगी। भीड़ ने उसका मजाक उड़ाया, ये कहते हुए कि वो कभी भी सीनियर ब्रदर को नहीं हरा सकती, लेकिन मां अपने फैसले पर अड़ी रही और बिना सोचे समझे स्टेज पर चली गई। हालांकि सीनियर ब्रदर ने उसे तुरंत जमीन पर गिरा दिया। जब सेक्ट मास्टर रिजल्ट बताने वाले थे तभी मां खड़ी हो गई और ऐलान किया कि वो हारी नहीं है। सीनियर ब्रदर ने उसे ताना मारा और उसे मारने के इरादे से अपनी दूसरी तलवार तकनीक निकाली। इस मुश्किल समय में लड़के ने अपनी मां को चिल्लाकर कहा कि उसे सिर्फ स्वॉर्ड अरे के बीच में वार करना है ताकि वो टूट जाए। वहां मौजूद सभी लोगों ने सोचा कि वो बकवास कर रहा है। एक चालाक औरत ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि अगर वो सच में उस अरे को तोड़ पाई तो वो न केवल तियान शान स्नो लोटस देगी, बल्कि सबके सामने घुटनों पर बैठकर अपनी गलती भी मानेगी। कोई और चारा न होने पर मां ने लड़के की सलाह मानी और अपनी तलवार से अरे के बीच में वार किया। अचानक तलवार का घेरा टूट गया। इससे पहले कि मां खुशी मना पाती, सीनियर ब्रदर ने अपना वादा तोड़ दिया और तियान शान स्नो लोटस देने से मना कर दिया। सेकंड सिस्टर ने लड़के के लिए बात करने की कोशिश की, लेकिन उस चालाक औरत ने गुस्से में उसे डांटा, जिसने अपना वादा नहीं निभाया था। यहाँ तक कि उनके पिता सेक्ट मास्टर ने भी सब कुछ अनदेखा कर दिया। मां और बेटे को अपमानित करने के लिए सीनियर ब्रदर ने मां से उसके नीचे से रेंगने को कहा, ये कहते हुए कि अगर वो ऐसा करेगी तो शायद वो उसे स्नो लोटस दे देगा। हालांकि मां जानती थी कि ये एक चाल है, फिर भी उसने इस अपमान को सहा। शायद एक छोटी सी उम्मीद थी और जैसा कि सोचा था, जैसे ही वो उसके नीचे से रेंग कर निकली, सीनियर ब्रदर ने अपना वादा तोड़ दिया और मांग की कि लड़का खुद स्टेज पर आए। मां उसे रोकने के लिए घबराहट में थी, लेकिन लड़का खड़ा हुआ और सीनियर ब्रदर के पास गया। उसे बताया कि वो हारेगा नहीं और वो कभी हारा नहीं है। सीनियर ब्रदर जोर से हंसा, ये कहते हुए कि लड़का सिर्फ नाटक कर रहा है, और घमंड से कहा कि अगर वो लड़का उसे हरा सकता है तो वो न केवल तियान शान स्नो लोटस देगा बल्कि अपनी जिंदगी भी दे देगा। उसी पल लड़के ने धीरे से आवाज दी, तलवार आओ। दुनिया भर से अनगिनत कीमती तलवारें उसकी ओर उमड़ पड़ी, जिससे वहां मौजूद हर कोई तुरंत दंग रह गया।